हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जो अगस्त और सितंबर महीने से संबंधित है। इस सीरीज़ में हमको टॉप 100 क्वेश्चन करने हैं। हम लोग पर डे 6 से 7-8 क्वेश्चन करते हैं। तो ये 7-8 क्वेश्चनों की जो है डेली की करंट अफेयर सीरीज़ है। इसको हम लोग करेंगे आज। ये यूपीपीसीएस के लिए बिहार पीसीएस, आरएस, यूपीएसआई, लेखपाल जैसे तमाम एग्ज़ाम हैं जो इसमें करंट अफेयर्स आता है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स एंड जीएस, और इस पे लगातार क्विज होती हैं। इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। और आज की सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल 3 नए देशों में एक कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना। इसका जो सही आंसर है वो है अर्जेंटीना। यानी अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें 3 नए देश शामिल हुए हैं। और इन 3 नए देशों में कौन कौन से हैं? तो एक ये बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, 3 देश इसमें शामिल हैं। अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। ये आपको सामने एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हमको दिख रहा है कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है। इसका नाम है ब्रिक्स। इसने जो है 2015 में एक बैंक की स्थापना करी थी और इसका नाम रखा था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी शुरुआत 2014 से हो गई थी इस बैंक की स्थापना की, लेकिन ऑफिशियल तौर पे जो कार्य करना इसने शुरू किया 2015 में शुरू किया। और ये सामने आपको दिख रही बिल्डिंग। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय जो है वो चीन के शंघाई शहर में है। चीन के शंघाई शहर में। तो 5 देश इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में पहले सदस्य थे। अभी हाल ही में जो है इसमें 3 देश और शामिल हुए हैं। एक ही हम लोग देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, इसका नाम है उरुग्वे। और यहाँ पर हम लोग खाड़ी देशों में एक देश देखते हैं, ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात। और तीसरा देश भारत का एक पड़ोसी है, इसका नाम है बांग्लादेश। इन 3 देश ने भी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ली है। अब कुल मिला के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों की संख्या हो गई है तो 5 और 3 8। इस समय वर्तमान में 8 न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, करंट के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर करना है। 100% कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोलकाता और लखनऊ। इसका सही आंसर जो है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपने यहाँ कोविड के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। बात करेंगे हम लोग नए क्वेश्चन की। हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको आपको बताना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? अवनी लखेरा, दीपा मलिक, ववीना पटेल, दीपा कर्माकर। और इसका सही आंसर जो है वो है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा के द्वारा ये जो है वो कार्य पूरा किया गया है। वो पैरा ओलंपिक गोल्ड में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। बात करेंगे नए क्वेश्चन की। इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग कुछ बातें पैरा ओलंपिक की समझेंगे जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन। 2012 में जो लंदन में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे इसमें भारत ने सिर्फ 1 मेडल जीता था। क्योंकि आपको पता है कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम 4 साल में एक बार होते हैं। तो 2012 से के बाद जब 2016 में ये गेम हुए तो ये हुए रियो डी जेनेरियो, यानी ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर हुए। और इसमें भारत ने 4 टोटल मेडल जीते। अभी जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है जो कोरोना के कारण 2021 में कराया गया, इसमें भारत को कुल जो मेडल संख्या कितनी मिली? 19। यानी भारत ने 19 मेडल जीते पैरा ओलंपिक गेम में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टोक्यो 2020 है जो 21 में हुआ, इसमें भारत को कुल पदकों की संख्या यहाँ पर हम लोग 19 देख रहे हैं। इस 19 में से 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर और 6 ब्राउन मेडल जो है पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते। ये हम लोग जो शुरुआत के देख रहे हैं 1, 2,
3, 4 और 5। शुरुआत के 5 जो एथलीट हैं ये पांचों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये हम लोग अवनी लखेरा की तस्वीर देख रहे हैं। तो अवनी लखेरा भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी टोक्यो 2020 के पैरा ओलंपिक गेम में अवनी लखेरा ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो ये एक पैरा ओलंपिक गेम में 2 मेडल जीता है इन्होंने, एक गोल्ड जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। बात करेंगे हम लोग नए क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन को आपको बताना है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय महिला प्रयोक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी भारत की जो महिला हैं इनको स्पोक पर्सन नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तो यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार के द्वारा। इनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है जोया अग्रवाल। ये जोया अग्रवाल को यूनाइटेड नेशन में स्पोक पर्सन नियुक्त किया गया है भारत की महिला के तौर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को हम लोग जनवरी महीने में भी चर्चा में आई थी। इनको ये हम लोग देख रहे हैं सामने, ये हैं जोया अग्रवाल। इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं जोया अग्रवाल। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है जनवरी महीने की तस्वीर है। ये तब की है जब जोया अग्रवाल ने जो है वो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से जो है एयर इंडिया की पहली महिला पायलट बनी थी जिन्होंने सबसे लंबी उड़ान भरी थी। और इसको हम लोगों ने जनवरी में देखा था। ये आपको जो सामने एक तस्वीर दिख रही है इसमें हम लोग बात को क्लियर करेंगे। ये अमेरिका का एक शहर है, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पर जो है भारत का कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है इसका शहर दिखाया गया है। तो इस सैन फ्रांसिस्को से इस उत्तरी ध्रुव पर होकर इन्होंने बेंगलुरु के लिए जनवरी महीने में उड़ान भरी थी। और ये उड़ान इनकी एयर इंडिया की किसी महिला के द्वारा की गई सबसे लंबी उड़ान थी। तो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? जोया अग्रवाल। तभी चर्चा में आई थी। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने इनको स्पोक्स पर्सन यानी भारतीय महिला प्रवक्ता जो है वो नियुक्त किया हुआ है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे हम लोग नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा है कि हिम तेंदुआ को राजकीय पशु तथा काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी किस केंद्र शासित प्रदेश ने घोषित किया है? यानी भारत का कौन सा संघीय राज्य है जिसने अपने यहाँ राजकीय पशु हिम तेंदुआ को और राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली सारस को घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है लद्दाख। ये काम लद्दाख ने किया। और हमको पता है कि अभी लद्दाख जो है एक नया यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। बात करेंगे नए क्वेश्चन की। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है इसमें स्पष्ट आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये हिम तेंदुआ है ये लद्दाख का राजकीय पशु। और एक काली गर्दन वाली जो सारस है ना, ब्लैक नेक क्रॉन, ये जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया है लद्दाख में। ये लद्दाख का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी लद्दाख का जो है कौन है? वो है काली गर्दन वाली सारस। और राजकीय पशु कौन है लद्दाख का? वो है हिम तेंदुआ। बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की। इसका सही आंसर आपको बताना है। सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न की है? ये बात हम लोग कर रहे हैं सितंबर महीने की, सितंबर 2021 की। और अभी भारत ने 2+2 वार्ता जो है किस देश के साथ संपन्न की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या है? 2+2 वार्ता होती क्या है? तो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट में समझेंगे। जब 2 देश यानी अभी किन 2 देशों ने? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 देशों ने मिलके एक वार्ता करी है जिसको 2+2 वार्ता बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि एक देश के 2 मंत्री होते हैं। यानी भारत के 2 मंत्री थे, कौन कौन? विदेश मंत्री, भारत के इसमें विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री।
विदेश मंत्री इंडिया के और रक्षा मंत्री इंडिया के, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री। यानी जब दो देशों के दो मंत्री यानी एक विदेश मंत्री एक रक्षा मंत्री आपस में बैठकर किसी मुद्दे पर जब वार्ता करते हैं तो इस वार्ता को बोलते हैं 2+2 वार्ता या 2+2 डायलॉग। और ये भारत ने अभी सितंबर 2021 में किस देश के साथ करी है, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना। और एक ऐसी ही वार्ता का आयोजन अभी नवंबर महीने में भारत करने जा रहा है, वो किसके साथ करेगा, तो वो करेगा अमेरिका के साथ। तो नवंबर में जो है भारत 2+2 वार्ता किसके साथ करेगा, तो अमेरिका के साथ करेगा। और सितंबर में भारत ने किसके साथ ये वार्ता करी है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये हम लोग सामने एक आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा है कि भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, यानी ये हम लोग राजनाथ सिंह की तस्वीर देख रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ये एस जयशंकर हैं, भारत के विदेश मंत्री। इसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं। ये एक देश के दो मंत्री यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दो देशों के हम लोग ये सब मंत्री देख रहे हैं, इन्होंने बैठ के भी वार्ता करी है। और ये वार्ता कहाँ पे संपन्न हुई, तो ये भारत में संपन्न हुई। बात करेंगे हम लोग नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ये जो आपको 10 जनवरी की डेट दिख रही है, इस 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और जो आपको 12 अगस्त दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से प्रतिवर्ष हिंदी के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हम लोग जो सितंबर और अगस्त महीने की टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, उसमें से कि ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर को आपको पेपर है आपका, उसके लिए बड़ा जो है रिलेवेंट रहेंगे। और जो अभी आज ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो इसको आप लोग देखिए और क्वेश्चन को करिए। धन्यवाद।